हाथी दीनो घोड़ा दीनो और दीनी पालकी। अच्छा पालकी और खतरनाक चीज है। अबे तुम 1 करोड़ की गाड़ी ले ले, ड्राइवर तो एक ही लगे है कि नहीं लगे? ऐसा तो है ना कि 10 लाख की गाड़ी एक चलात हो, फिर 50 लाख की में 3 ड्राइवर बैठत हो, 2 करोड़ की आयसो में 8 ड्राइवर तो एक ही लगे। पालकी में वो चल सकत है जे कि 4 जनों की तनख्वाह देवे की दम होए। काश पालकी में 4 का हाल लगत है। अब बताओ जे कोई 4 आदमी अपने ते नौकरी पे लगे है, वो कोई के मांग भेजे है? 4 आदमों की तनख्वाह जे को दे सके वो पालकी में चल सकत। अब तो तनख्वाह को भी सिस्टम खत्म होगा। पहले चलती नौकरी, 1 आदमी के कमावे से 9 को घर चलत, तो क्या कहते? नौकरी। फिर भाई चाकरी, 1 आदमी के कमावे से 4 को घर चलन लगो। फिर भाई तनख्वाह, तनई खा ले तब मोड़ी मोड़ होगा लूग रखवा दे। फिर और खराब का तो भाई फिर भाव वेतन। अब तनई खो नहीं हो रहा, तो क्या ना वेतन। और अब और खराब का तो भाई है, अब मिल रही है सैलरी। अंग्रेजी में सैलरी नहीं कहते, जो अंग्रेजी को शब्द नहीं दे हाँ, शुद्ध सागर को झटक शब्द भी तो अंग्रेजी पढ़े आ लिया तेरी। सैलरी कब कहते बताओ? अच्छा जब कोनो सास बहू को पेरे हुए, फिर मोहल्ला की जाके कहते हैं सैलरी बिट गया जात है, वह तो से चल नहीं पा रहे ऐसी आज सैलरी। जो को बड़े बड़े ऑफिसरों की सैलरी सो सैलरी और ना तर कबे सस्पेंड हो जाओ उसको कोई ठिकाना नहीं है। अब तो सैलरी न कहा की सैलरी, अब तो साव मतलब। और नंद बाबा ने क्या दिया? हाथी दीनो घोड़ा दीनो और दीनी पालकी, गोपिन को लहंगा फरिया बिंदी दीनी भाल की। जवानन को हाथी घोड़ा बूढ़न को पालकी। अब पठियासी गैया अच्छी हट्टी कट्टी गैया दई, पठियासी गैया दीनी। कौन खो? ब्राह्मण को गैया दीनी तुरत बयानी हाल की। और नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। गौदान करो। अपन कैसे गौदान नहीं रही, जनो गज्जा लगी सो घर भर में खाओ दूध, और जो गज्जा छुटानी सो घर के 3-4 जने बैठे सियाने। कई दाऊ जब बब्बा मरे थे अपन ने महाराज को गज्जा दाई थी, कहा छुटा के जब को कर रहा। तो दाऊ बोले के सुनो ज्यादा दान घरे ने राखो चज्जे, वो 12 साल बाद हो से आज के बब्बा के मरे की गज्जा देने महाराज को। तो एक जने कहने लगे तो काल करे सो आज कर बुलाई ले महाराज को। तो एक मोड़ी मोड़ा को 2 सो महाराज खुलवा ले आओ, टीका लगा दो महाराज को गज्जा पकड़ा दई। कहो बगली में मार जाए महाराज जा रहा हो खजूरत। खा भावई बनी यार। हर पुणे को कथा कराने, हर पुणे को अलग से तुरे भी दुकानदार सुपारी धरे बेईमान। ये दुकानदारी भारी बेईमान है रे। अलग से डब्बा में सुपारी धरे, 3 किलो सुपारी फूल ले कहूं एक साजी ने कर जाए तो तुम जो का वो हार दे। हम वो खती सुपारी में बैठ रहे गणेश जी। तोलिया ले आए कहो महाराज मुंह पहुंचे तो कहो आदि भुए में छवि रे वे तोलिया छन्ना तो मोटो रहते रे। इतनी बेईमान होगा है आज को आदमी। हाउ जो घी अच्छो रे सो घर भर के खे, घर भर के खा रहा है। वो बहू ने कही मम्मी घी तो 50 हो रहा है तो कही ले आओ पहला फूल बत्ती डाल दें। दाऊ डड़ेल को भगवान को पटी जा रही ना को और ज्यादा भाव सो कही कथा बचवा ले। अच्छा वो घी ठिकाने लग जाए। वही घी को हवन, वही घी की महाराज को पुड़ी। संकल्प में 50 दिन डूबो 500 जड़वा ले बाटल में खा करे वो। अच्छा हर महीना कथा ने करे तो तुम्हें को गोली मार दे, हम इतनी बता दे। चलो नहीं करो तो रुझे को नहीं कर रहा वो कमर रहा हो। जिंदगी में एक बार करो पर अच्छो करो। जरूरी नहीं है कि हर पुण्य को भी इज्जत तुम तो। कई महाराज कथा होने
खुद ने उठाई ताश सुदरवाजे बैठ गए 1.5 फुट को मोड़ी मोड़ा कथा में बैठा दो कहीं एक में बैठाने वाला को अब महाराज करे का तुम मोड़ा खिलाए के कथा बाँचे जैसे ही अकेला झालर बजी कहीं चलो प्रसाद बटन लगो वो तैयार तो खाए से तुम भी कुंटा जा रहा है तो आंगनबाड़ी को दन्नो खा ले बिल्कुल सत्यनारायण के प्रसाद न करे तू आंगनबाड़ी की बोरी में सबसे पहले वो कथा में जो लिखो है कि विधि विधान के साथ बंधु बांधवों को बिठाकर भगवान की कथा सुने फिर लिखो है कि प्रसाद खाएं अकेले 4 बजे पहुंच गए कछु कछु रिश्तेदार भागवत हो सुबह को बैठे रहते कहीं हम तो आखिरी दिन प्रसाद में डूबे हैं तो हम का जहर या प्यार है तुमको 4 बजे आओ आखिरी दिन का कई रिश्तेदार नहीं कहते यार अब कई वो मैं भंडारे में सम्मिलित होऊंगा माने 4 बजे या हो सीधे का उनको वही भंडारो आए उनको जी ने कथा सुनी है वो प्रसाद पावे तो आए सो के लिए खा के भंडारो हाय हेलो अपन चलो हमारे मन को हो जाए आदमी तो पूरा सुधर जाएंगे तहीं लग जाए सब जो फिर के ब्राह्मण को गाय दी एक सूचना आपको दे दें और फिर हम उत्सव की तरफ चल रहे हैं आप सबको पता है इस शरीर के द्वारा विगत 6-7 वर्ष से गौ सेवा हो रही है सुर्खी गौपीठ में दुनिया की पहली ऐसी गौशाला होगी जहां दूध वाली गाय नहीं रखी जाती है अंधी लंगड़ी अपंग अपाहिज गौवंश की वहां सेवा होती है हमारे बहुत यहाँ यजमान बैठे हैं माँ साहब बैठे हैं मलकपुर वाले कुंवर सिंह भैया बैठे हैं हमारे कल्याण सरपंच साहब बैठे हैं नामदेव जी बैठे हैं सागर के दीक्षित जी बैठे हैं बंडावारे ये सब हमारे यजमान है और भी हमें दिख नहीं रहा दूर तक बैठे हुए तो हम सीधी सीधी बात बता दें भैया हम साल में एक कथा करते हैं गौशाला में जिस हमारे यजमान बैठे ना उनसे पूछ लियो ये बार की कथा है 15 जनवरी से 14 जनवरी को बरभान में से कलश यात्रा हुई है 14 को अकेली कलश यात्रा रहे हैं 15 से कथा हुई है हम कहाँ लगे हैं भी हम गौ सेवा में लगा दें होता है गौशाला के निर्माण में वृद्धाश्रम के निर्माण में गरीब बेटियों के ब्याह में एक भी रुपया आपको व्यर्थ नहीं जाए एक भी रुपया देखो हमारी तो कथा हो रही परसों हमारी विदाई हो जाए पैसा हम बाकायदा ले हैं में कोई दो मत नहीं है भी तो ले हैं भाई ने ले तो इन दद्दार को का दें लू में 10-15 जने आगे पीछे भाई इनको तो देने पर जो हमें बच है अब वो हम कहाँ खर्च कर रहे वो हमारी इच्छा है वो पे जजमान नहीं कह सकते कि हमने पैसा दे सो तुम दान करो क्या करें हमारे हुए हम तो कहूँ उड़ा देंगे अब पर उस कथा का पैसा एक तो 7 दिन रात को भंडारो कई दिव्य दिव्य साधु संतों का आगमन आपके यहाँ पे थोली खोजमपुर मलकपुर पजनारी बंडा से इस बार बहुत जजमान थे गौशाला माने 1-2 ऐसे सेठ बने होंगे गैया बनी हुई पहाड़ महाड़ में हाँ अब इतनी बड़ी होटल नहीं हो जो बंडा में इतनी खूबसूरत जैसी गौशाला है 41 फुट के भोलेनाथ बने राधा कृष्ण को मंदिर बनो अब बजरंग बली को मंदिर बन रहा है 2 वृद्धाश्रम और अब भी काम लग गया फिर से एक बिल्डिंग को और पूरा टेंट को सामान है 10-20 लाख को अब ऐसा दिन नहीं जा रहा जो एक गरीब बिटिया को ब्याह न हो रहा होगा गौशाला में जो तुम्हें लाख भर 1.5 लाख गार्डन में लगे हैं उसे अच्छी सुविधाएं तुम्हें गौशाला में है तुम्हें चम्मच भी नहीं ले जाने तुम 10,000 को भंडारो हम इतनो बड़ो भंडारो कर 7 दिन को हम टेंट को सामान नहीं लिया था हमने सब ले धल्लो मांग मांग को से गंजा मंगा ले आए को से बाल्टी को से कार छली को आज जी के घर जो दिखा दो उठा ले यार हाँ ये मामले में तो अपन बहुत आगे हैं रोज शादियां हो रही 1 भी रुपए की रसीद नहीं कटती वहां जो 1.5 लाख रुपया की व्यवस्था निःशुल्क कहा थे बिटिया के ब्याह के लाने आप में से अगर कोई यजमान बनो चाहे और हम तो कह रहे एक बार जिंदगी में देखो आज के तऊ सस्ती कथा कराओ
तो 1,00,000-1,50,000 से नीचे की कथा नहीं पड़ा। कितना सस्ती हो तो इतने तो खर्च हो जाए। आप रकम अजीत कैसी हो जाए, पैसा तो खर्च होता है, व्यवस्थाओं में खर्च होता है। हमारा उद्देश्य जो है कि गरीब आदमी के मन में नहीं रह जाए कि हम जजमान नहीं बन पाए। 11,000 रुपया बहुत बड़ी चीज होता नहीं है। उत्ते को हम तुम्हें पूजा को सामान दे दें सवेरे से पूजा में जो लगत है, वो तो हमारा उद्देश्य जो है कि कोई जाने लगे कि यार एक बार हम भी जजमान बन पाते, हम भी ऐसे गांठ जोड़ के बैठते, हम भी भागवत की पूजा करते, हम भी हवन करते, पर हमारा तो है नहीं है। तो इसलिए हम 2-3 साल से जो कर रहे, वृद्धाश्रम भी चल रहा हो, गरीब बेटियों को ब्याह भी हो रहा हो, रही हमारी कि हमाओं का स्वार्थ है तो लगभग हमारे पूछ लीजिए बैठे सरपंच साहब कर रहा पुरवारे हरे जी, हमें काफी घर से ले जाते रोज करने ले जाते। हमने जो वंदना गौशाला की नींव रखवाई थी, वो दिन बजरंगबली के चरणों में हाथ रखा वो नाश हो जाए वही दिन। तो इन 6-7 साल में अगर हमने एक अन्न को दानों गौशाला को खाला हुए तो हनुमान जी हमारे घर में आवे अभी कौरव व्यवहारों ने वचन दे में सर्वनाश कर दे में हमारे खानदान को। इससे बड़ी बात व्यास गद्दी पे बैठ के कहा हो सकत कि आज भी अगर बप्पा कल युग में सत्य हैं और हमने अगर इतनी सी गद्दारी 6 साल साथ में कर दी हुए, 1 रुपया ना माए कर दा हुए, एक अन्न को दानो खाला हुए संकल्प के लिए आएंगे, क्योंकि 1.5 साल तक हमें टाइम नहीं है, सो हम आ नहीं पा रहे। अब नायक हो 1.5 साल तक की हमारी तारीख फिक्स है, सो में आने नहीं है नायक हो। अब जब भी आएंगे हमारी एक और प्रतिज्ञा है, हम नर्मदा में खड़े होकर प्रतिज्ञा करके आए हैं कि मां नर्मदा मैं तुझे साक्षी मान के जहां तुम्हें जल लेके प्रतिज्ञा करता हूं। हमारी एक बिटिया है, अगले साल तक हमको ब्याह कर है, और जौन ना हम अपनी बिटिया के चरण धो के पी ले हैं, उस दिन के बाद हमारी जिंदगी के कई उद्देश्य बदल जाएंगे। कथा तो हम कर रहे हैं मोड़ी के ब्याह के बाद, पर अजीत भाई एक शर्त पे कथा होगी। जैसे हम बंडा आए कथा करवे, इतने जो चढ़ोतरी आई मंच पे आरती में, यही बंडा में मंच से आखिरी दिन गिन के दे हैं कि तुम्हारे बंडा में 20,000 आए कि 20 लाख आए, ये बंडा के 4 अच्छे आदमी धर लो और ये पैसा से बंडा की 1-2 गरीब मोड़ियों को ब्याह कर दियो। अब तुम हमें दक्षिणा का दे रहे, सुबह दे आओ, तुम्हारी जोन गौशाला में श्रद्धा हुए। हमारी विदाई इतनी कहाई कि जब हम जान लगे हम ऐसी झोली फैला ले हैं, तुम हमें एक नारियल और 11 तुलसी के पत्ता हमारी झोली में डाल दियो। हम किसी गांव से एक नया रुपया नहीं ले जाएंगे, और जिस दिन ले जाएं तो नर्मदा से कह के आए हैं कि हमारे गरीब में ऐसे कीड़ा पारियो मारियो है ने हमें, हम जिगा तरी में मनो गरीब में से कीड़ा गिरे, हमें देख के आगामी या नई पीढ़ी ऐसी कोनो कसम खावे के पहले 1000 बार सोचे कि विपिन बिहारी ने झूठी कसम खाई थी, सो देखो कि गरीब में से कीड़ा गिर रहा है। नर्मदा से कह के आए हैं कि कभी जिंदगी में कहीं से 1 रुपया नहीं उठाएंगे, और अब जब भी ये क्षेत्र में आए हैं ऐसे ही कथा खुआ है, क्योंकि जब तक हमें टाइम नहीं हमारी तारीखें लगी जो हम मोड़ी को ब्याह कराई ले हैं, पति पत्नी संगे रहे हैं, वो कहां छोड़ दे बेचारी को, 7 माह रोक जाए, सही है, कहां छोड़े। बाबी भजन कर है, भाई भोजन बने हैं, हम रोटी खे हैं, बा माला कर है, हम माला कर है, 2 जने जजमान से इतनी शर्त रहे है जो हमारी कथा करे है कि हमें जोन गांव जाने होते छोड़े आओ तुम तुम्हारी गाड़ी से, काज हम जो सब छोड़ दें उधर चाबी फेंक दें घरे, 2 जोड़ी कपड़ा, एक तन पे एक थैला में, जा 24 घंटा कदा पे रहे, जे के ते फट गए वो के फरिश्तों से लुवा लें, और जहां नहीं फट रहे तुम सोने के दे दियो, हम उतनी फेंक के भाग जाए, और तुम भी हो और हम भी हैं। अब बिटिया के ब्याह के बाद अगर कहूं से चवन्नी उठा ले में विपिन बिहारी, तुम तो हमें तो छोड़े आओ, बस हमें मान के चलो इतने से हमें रतनहारी कहा जाने चंदनहारी जाने हैं, तो जजमान से जो रहे कि तुम्हारी गाड़ी में बैठा रहो उनके घरे करे आओ। अब जे की अटकी हो जैसे वो खुद लाए पे और न हो कहूं कथा सो हमें हमारी गौशाला छोड़े आओ, हम 2 आदमी गोबर कर हैं और तई माला कर हैं, भगवान तई बैठी बजरंगबली बैठी जा रहे, सुनो अच्छी रोज को घरवारी जजमान और हम कथा वाचक कि तू बैठ, हम कथा कर रहे अपन बब्बा सुने हैं अपने,
जिंदगी, हम एक बात बताएं, हमें जिंदगी जीने हैं जैन मुनियों जैसी, पर हम में इतनी दम नहीं है कि हम कपड़ा त्याग दें। हमने तो भजन करो ही नहीं आवे। तो अगर हम बाहर से जैन मुनि ने बन हैं तो भीतर से जिंदगी जैन मुनि जैसी जीने हैं कि कुछ नहीं रहे पास में, सिर्फ तन ढाक वे कपड़ा रहे। इसीलिए ना हमें गौशाला को मांगवे में शर्म लगे। अगर आप हमारे उस संकल्प से जुड़ना चाहें, एक बार हमारे संगे तुम 7 दिन गौशाला में रह के देख ली, तुम भी के हो कि का आनंद है। ये बार तो ऐसा लग रहा हो तो पूछो ना, उन्होंने कुंभ भरो हुए, अच्छे तंबू गड़े हैं, जजमान रुके हैं, सवेरे से भंडारो चल रहा है। हो ये तो धनी रामदाऊ नहीं तो शंकर जी बनाए है? हाँ, कुंभ आधा बहुत पूरी अब अच्छो गेट बनाओ है भोलेनाथ। हाँ, धनी रामदाऊ भी भगवान की बड़ी कृपा है इन पे, माता सरस्वती की इनके हाथों पे, बहुत बड़ी बात है। तो जो भी उस कथा का यजमान बनना चाहे तो कल और परसों में आपको एक फार्म भरना है। वो फार्म बताइए। अरे जल्दी निकालो तो पहले ही निकाल लेने तो अच्छा होता धरी है। चलो एक कल हम लाएंगे, एक फार्म भरना है आपको। और हम तो कह रहे भैया रे जुड़ जाओ, एक बार हमारे संगे रह के देख लियो तो 7 दिन हमारी गारंटी कहा, तुम अगली बार खुद नाव लिखवा हो। और दूसरी बात जा सुन ले, जे को और गरीब हुए और उसके मन में हुए कि हमें जजमान बनने और हमारा पैसा नहीं, ईमानदारी से तुम भी अपनो फार्म भरवा दियो, तुम्हारे हिस्सा के पैसा विपिन बिहारी जमा करे। जो भी हमारा वादा है, अगर तुम्हारे दिल में लगी हो कि हम जजमान बन जाएं और हमारी 11,000 देवे की भी इच्छा माने व्यवस्था नहीं है, तो हम तुम्हें 2 ही तरफ को किराओ भी दे हैं घरे आदि को। 2 मिनट रुक जाओ भैया, तन हम किराओ भी दे हैं और तुम्हें पैसा दे हैं कि जाओ कार्यालय में रसीद कटाया हो 11,000 की। पर कोई भी व्यक्ति धन के कारण धर्म से दूर नहीं होना चाहिए, हमारा ये उद्देश्य है। हमें जिंदगी बहुत अलग जीने हैं रे भैया। मैं हमें ज्यादा कोई से मोह ममता है आत्मा की जाया है, बिल्कुल। हमारी जिंदगी के 2 ही उद्देश्य बचे हैं, एक गैया, और वह भी हमें चाहे पाप लगे चाहे पुण्य, हमें दुधारू गैया अच्छी लगत नहीं है, हमारी श्रद्धा है। हम तो लंगड़ी, अंधेरी, बूढ़ी, ठेड़ी ऐसी गई हैं। और तुम्हारे ते भी बंडा में कोनो अंधेरी होए तो हमें बता दियो, हम कल गाड़ी से उठवा लें। लंगड़ी होए, बीमार होए, हमें बता दियो, हम उठवा लें कल नहीं। क्योंकि जिस गौशाला में अगर गौशाला के बाहर 1 लीटर दूध बिकबे चलोगा तो पैसा गौशाला को बोर्ड हटा दे और उते डेयरी लिखवा दे, वह गौशाला नहीं। अगर 1 भी लीटर दूध गौशाला के बाहर बिकने जाता है तो ये गौशाला नहीं, ये धंधा है, ये बिजनेस है। तुम उस पर डेयरी लिखवाओ, गौशालाओं को बदनाम न करो। गौशाला का मतलब है गौ माता का मंदिर। पहले अपने थे महाराज जी, हमें खबर है हमारे गांव में अगर कोई के गांव में दूध ले भी जाते तो वो पैसा नहीं लेते। क्यों? इसलिए गाय हमारी माँ है और माँ के दूध की कोई कीमत लगाई नहीं जा सकती है। इसलिए मेरा उद्देश्य है कि मेरी गौशाला में जब होगा ही नहीं, जो चीजें ही नहीं होगी वो बिकेगी कहाँ से। और तुम तो कब चले, जो 12 महीना की छुट्टी है तुम्हें, दिन रात जब तुम्हें जाने हो देखे आओ। तुम्हें गड़बड़ मिले तो वीडियो वायरल करियो। तुम तो बिल्कुल जहाँ डर होते पर्दा होते होते राज होते ने। हमने आज तक व्यास गद्दी पे बैठे, हमारा तो भगवान सत्यानाश कर दी। मैंने कहूँ इतनी सी बेईमानी करता ही होगा गौशाला से। हम तो भगवान ये सब पागल करें कि हमें देख के दुनिया सुधर जाए, करी कौन सो काम न करो, वो मारा फिर रहो कुत्ता की मौत। बिल्कुल अपन तो यही से हमें डर लगे न मारे वे को, हमें कोई डर नहीं है। हमको तुमने डरा जजमानों में जमानो में का कर ले, हम तुमने बंडा में नहीं बुलाओ, हमने कथा नहीं करी 22 साल से। हमें तो डर लगा था अकेलो इनको। जब सवेरे हम 2 मिनट को स्नान करके इनके सामने बैठे थे तो बस इतनी दम बंदी रहे कि जब हम पूजा में बैठे तो हम अकड़ के बैठे कि ठाकुर जी तुमने मनुष्य बनाओ है तो हम ईमानदारी से चल रहे। और जो दिन इनके सामने सिर झुक गओ कि प्रभु आज गलती हो गई, वो दिन भगवान करे कि जब गर्दन नहीं रहे कट के फेंक जावे। हमें सिर्फ इनको डर है, हमें कोई को प्रमाण पत्र नहीं चाहिए। तो अगर आप मेरे संकल्प से जुड़ना चाहें तो कल अपना फार्म भरवाएं। और अगर कुछ गौशाला के लिए दान देना चाहें तो बिल्कुल ईमानदारी से हमारी झोली फैली है, हमें कोई शर्म नहीं है। हमसे बड़ो भिखारी को ने कहा जिको लगे कि 200, 500, 1000, 2000 हमारे गौ सेवा में लग जाएं तो बिल्कुल दे दियो। हम तो झोली फैलाए हैं
विश्वास जो दिला रहे हैं बैसाखी पुणे हैं, तुम 1 रुपया ना माने हो जे जैसो तुम दे हो सोई को सो गौ माता गरीब बिटिया के ब्याह में और बूढ़े आदमियों की सेवा में लग जाए। हम माध्यम भर का है बीच के। अब हम नंद उत्सव की तरफ चलते हैं। हमारे आज के नंद बाबा श्री नाथू राम जी राय, उनकी गृह स्वामिनी कृष्णाबाई, आत्माओं सैनाओं पर माता राम, कृष्णाबाई माने कृष्णा की बाई। अब तक तो उसी कृष्णाबाई हती, आज भाई तुम असली। जैसे हमारी मम्मी से को भी गांव में कहते कई बिपिन की बाई, हम बाई कहते हैं, कई बिपिन की बाई, ये चली गई। ये सही आत्माओं सही नाव पर वो कहा कृष्णा बाई। कौन की बाई? कृष्णा की बाई, बांके बिहारी की बाई। आज नाम सार्थक हो गया तुम्हारा। हाँ,